It's December 09, paper 1. Solve the simultaneous equation x plus 4y is equals to 24, equation number 1, and the next equation is 2y is equals to 3x plus 5. तो पहला काम ये करते हैं कि दोनों को हम सेम ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है ना। ये आ जाएगा x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 24। इक्वेशन नंबर 2 को भी इस तरह लिखते हैं, तो ये आएगा 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 5। एक्स के नीचे x आ गया, y के नीचे y आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारे पास y सेम हो जाए। आप चाहो तो x को भी सेम कर सकते हो। तो जब हमने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये आएगा 6x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 10, और जो इक्वेशन 1 थी दैट इज़ x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 24, वो अपनी जगह, ठीक है। सिंप्लीफाई किया आपने इसको, साइन ऑलरेडी हमारे पास प्लस माइनस का है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। x प्लस 6x इट्स 7x, 24 माइनस 10 इज़ 14, सो x इज इक्वल्स टू 2। इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 24। x की वैल्यू 2 है, 2 आ जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 24 माइनस 2 इज़ 22, 22 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू y, दैट मीन्स 11/2। इसका मतलब हुआ 5.5। तो द वैल्यूज आर 2, 5.5। In part B, it says m is the point -3, -2 and mn is parallel to x-axis. पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब क्या हुआ कि ये बिल्कुल बात कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन की, ठीक है ना। ये मतलब होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस के लाइन स्ट्रेट है, इंक्लाइन नहीं है। द शेडेड रीजन आर इनसाइड द ट्राइंगल LMN इज डिफाइंड बाय 3 इनइक्वालिटीज। वन ऑफ द इनइक्वालिटी इज दिस, राइट डाउन द अदर 2 इनइक्वालिटी। कीप इन माइंड कि इसने इनसाइड की बात की है, इसका मतलब ये खाली लेस देन या ग्रेटर देन का केस है, इक्वल टू का साइन यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम अपनी लाइन्स को देखते हैं तो हमें इस लाइन से डाउन पे होना है लेस देन, इस लाइन से डाउन पर होना है, और इस लाइन से अप पर होना है। पहले हम बात करते हैं mn की इक्वेशन। mn की इक्वेशन हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, x थ्रू आउट से चेंज हो रहा है। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर -2, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। y -2 कैसे, ये नज़र आ रहा है हमें कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये इस लाइन की इक्वेशन आ गई। अब इसकी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, इसकी इनइक्वालिटी हो जाएगी y शुड बी ग्रेटर देन -2, क्योंकि हमें ऊपर मूव करना है, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन है वो ये वाली है, x प्लस 4y इक्वल 24। यहाँ से नीचे आना है तो ये हो जाएगा x प्लस 4y शुड बी लेस देन 24। इट्स June 09, पेपर 1, क्वेश्चन नंबर 17। गिवन दैट y इज एन इंटीजर, -3 शुड बी लेस देन 2y माइनस 6 शुड बी लेस देन 4। तो दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ रहेगा -3 + 6 3 2y and y should be greater than 3/2. Similarly 2y should be less than 10 and y should be less than 5, right? अब इनइक्वालिटी कैसे लिखेंगे, y should be greater than 3/2 and y should be less than 5. The question says list the possible values of y. So possible values of y are 3/2 means 1.66, so 1.66 से बड़ा हो मतलब 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 नहीं हो सकता। तो ये 3 पॉसिबल आंसर्स हैं।